नमस्कार प्यारे छात्रों, आप हैं राजकुमार पटेल सर यूट्यूब चैनल पर। हम पढ़ रहे हैं एडवेट अभ्यास पुस्तिका। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 5वीं की हिंदी की किताब यानी हिंदी की पुस्तक का पाठ 6 पन्ना का त्याग। बहुत ही सुंदर है पाठ। इसके हम प्रश्नोत्तरों को करेंगे। शुरू करते हैं। सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न है। प्रश्न पहला है, सैया पर कौन सोया हुआ था? इस प्रश्न का आंसर है ए विकल्प में चंदन। सैया पर चंदन सोया हुआ था। प्रश्न दूसरा है, कविता में मृगी और छौने शब्दों को किसके लिए प्रयोग किया गया है? तो इस कविता में पन्ना और चंदन को मृगी और छौने के रूप में प्रयोग किया गया है। डी विकल्प इसका सही है। आगे है तीसरा प्रश्न, उदय सिंह की रक्षा का दृढ़ विश्वास दिलाया। तो उदय सिंह की रक्षा का दृढ़ विश्वास कीरत ने दिलाया था। बी विकल्प इसका सही है। प्रश्न चौथा है, पन्नाधाय ने त्याग और बलिदान क्यों किया? इसका सी विकल्प सही है, स्वामी भक्ति के कारण। पांचवा प्रश्न है, समान तुक वाले शब्दों का सही समूह चुनना है हमें। तो यहाँ बी विकल्प में आप देख रहे हैं, दानी, कानी और मानी, यह समान तुक वाले शब्द हैं। बी विकल्प इसका सही होगा। आगे है, नीचे दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रश्न छठवां है, पन्नाधाय खालिस्तान राज्य की रहने वाली थी। इसका उत्तर है मेवाड़। सातवां प्रश्न है, उदय का पर्यायवाची शब्द है। तो उदय का पर्यायवाची शब्द होता है उगना। आठवां प्रश्न, पत्तल दोनों के बीच छिपा खालिस्तान था। तो उसके बीच में उदय से छिपा था। नौवां प्रश्न, मोहन मेरा शत्रु नहीं है। मैं रेखांकित शब्द का विलोम खालिस्तान है। तो शत्रु का विलोम होता है मित्र। 10वां प्रश्न है, रोम रोम में ज्वार उठा पंक्ति में खालिस्तान चिन्ह का प्रयोग किया गया। तो यहाँ आप जो देख रहे हैं यह योजक चिन्ह है। खालिस्तान में लिखेंगे हम योजक। आगे अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। आगे प्रश्न 11वां है, चंदन की माँ का नाम क्या था? तो चंदन की माँ का नाम था पन्ना। प्रश्न 12वां है, तलवार शब्द के समान तुक वाला शब्द लिखिए। तो तलवार शब्द के समान तुक वाला शब्द हम लिख सकते हैं सलवार। आगे प्रश्न क्रमांक 13वां है, बनवीर उदय सिंह को क्यों मारना चाहता था? इस प्रश्न का उत्तर है उदय सिंह का राज्य प्राप्त करने के लिए। प्रश्न 14वां है, यदि आप पन्नाधाय के स्थान पर होते तो उदय सिंह की रक्षा कैसे करते? इसका उत्तर लिखेंगे, पन्ना के स्थान पर यदि हम होते तो हम भी उदय सिंह की रक्षा के लिए कोशिश करते। आगे लघु उत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक 15वां है, पन्ना ने उदय सिंह के प्राणों की रक्षा क्यों की? इस प्रश्न का उत्तर है, पन्ना ने अपना कर्तव्य व राजधर्म निभाने के लिए उदय सिंह के प्राणों की रक्षा की। 16वां प्रश्न है, स्वामी भक्ति से क्या अभिप्राय है? इस प्रश्न का उत्तर है, स्वामी भक्ति से अभिप्राय अपने स्वामी की सेवा सच्चे मन से करना चाहिए। 17वां प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। हमें यहाँ इन शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखना है। अम्बर, अम्बर के पर्यायवाची है आकाश, नभ। सूरज, सूरज का पर्यायवाची है सूर्य, रवि। सह, सह का पर्यायवाची है शेर, वनराज। आँख का पर्यायवाची है नेत्र, नयन। आगे 18वां प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित शब्द का विलोम प्रयोग करते हुए वाक्य को फिर से लिखिए। प्रश्न पहला वाक्य है यहाँ, एक बार वह बार बार सामने देख रहा था। तो हम सामने शब्द का विलोम लिखेंगे। इसका होगा, वह बार बार पीछे देख रहा था। इतनी जल्दी मत करो, इसका लिखेंगे हम, इतनी देर मत करो। तीसरा है, मैं कल प्रातः काल आ जाऊंगा। इसका लिखेंगे, मैं कल शाम आ जाऊंगा। चौथा वाक्य है, वह मृग शावक को जीवित देखकर लौट गया। हमें जीवित का विलोम लिखना है। लिखेंगे, वह मृग शावक को मृत देखकर लौट गया। पांचवा और अंतिम वाक्य है, रमेश मेरा मित्र नहीं है। मित्र के स्थान पर हम लिखेंगे शत्रु। वाक्य बनेगा, रमेश मेरा शत्रु नहीं है। आगे दीर्घोत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न 19वां है, आपको पन्ना, कीरत और बनवीर में से किस पात्र ने सबसे अधिक प्रभावित किया और क्यों? अपने शब्दों में लिखिए। तो इसमें हमने लिखा है, पन्ना वह अपने उस विचार पर दृढ़ संकल्पित होते हुए अपने जिगर के टुकड़े चंदन की जान की कीमत पर उदय सिंह की जान बचाने का मन बना लिया। पन्ना का हृदय बड़ा विशाल था। पन्नाधाय का असीम त्याग, निर्भीकता एवं सच्ची स्वामी भक्ति
सदा के लिए इतिहास के सुनहरे पन्नों में अंकित है। आगे 20वां प्रश्न और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है। बनवीर के महल में प्रवेश करने पर वहां का दृश्य कैसा था? अपने शब्दों में लिखिए। इसका उत्तर है बनवीर गुस्से में तलवार उठाकर अपने हाथों लेकर अपनी आंखों में क्रोध की ज्वाला लेकर उदयसेन के महलों में प्रवेश करता है। उस क्षण साहसी सी खड़ी पन्ना ने कांपते हुए हाथों से उदयसेन बने अपने पुत्र चंदन की ओर संकेत किया। ऐसा लगा मानो कि एक हिरणी ने अपने निरीह बच्चे को किसी खूंखार शेर के समक्ष स्वयं ही प्रस्तुत कर दिया हो। इस तरह से प्यारे छात्रों, इस वीडियो के माध्यम से हमने पार्ट 6 के प्रश्नोत्तरों को पूरा किया। आगे के पार्ट के प्रश्नोत्तरों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।